फोकस करवाएंगे कि मुद्राओं से हम, क्योंकि जब हमारे को एक फिजिकल हमारे पास एक स्ट्रेंथ है और उसके साथ हम मंत्रों को भी जोड़ते हैं तो उसका डबल इफेक्ट हो जाता है उसका हीलिंग का। तो सबसे पहले हम अपनी मुद्राओं पर चलते हैं। आज मुद्राओं के लिए हमेशा की तरह डॉक्टर रचना जैन हमारे साथ हैं, जो कि योग थेरेपिस्ट हैं। आप लोग सभी उनको जानते हैं, लगातार वो हमारे सारे सेशंस ले रही हैं। योग में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एकलव्य यूनिवर्सिटी की एचओडी हैं, नेशनल इंटरनेशनल जज के रूप में काम कर रही हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और ऑथर हैं। 20-25 बुक्स वो लिख चुकी हैं और जिसमें से 2 बुक्स उनकी अमेजोन पर बेस्ट सेलर में आ चुकी हैं। और ये तो आप जानते ही हैं वो किस तरह से यहाँ पर हर संडे अवेयरनेस प्रोग्राम ले रही हैं। अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से योग के लिए समर्पित किया हुआ है। योग के उसमें बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं। हर पूरे वीकेंड में वो कुछ ना कुछ एक ना एक ऐसा सेशंस लेकर आती हैं कि जिससे कि हम अपनी बॉडी को किसी ना किसी रूप में ठीक कर पाए। कभी मुद्राओं का सेशंस, कभी हीलिंग का, मेडिटेशन हीलिंग का सेशन, या कभी डायबिटीज पर, पर्टिकुलर डायबिटीज को लेकर के हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो ये लगातार उनके अवेयरनेस सेशन चलते रहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रचना जैन को, जो कि आज हमें मुद्राओं के द्वारा हम अपनी बॉडी को कैसे हील करें वो सिखाएंगी। वेलकम डॉक्टर रचना मैम। थैंक यू रितु जी। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। जी दीदी, जय जिनेंद्र आपको भी। तो आज हम बात कर रहे हैं मुद्राएं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि मान लीजिए हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मुद्राओं का क्या जरूरत है, क्यों हमें करना। तो मुद्राओं की जरूरत हम इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है। आनंद का बहाव, मुदित मन होना, मन में आनंद का बहाव होना। तो मेरे ख्याल से सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा आनंद से भरा रहे। अब मुद्राओं का यहाँ स्पेसिफिक जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान में जब हम एक पर्टिकुलर मुद्रा को भी लगा के रखते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऑल्टरनेट थेरेपी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे एक्यूप्रेशर है, और बहुत सी आयुर्वेद में भी ऐसा मानते हैं कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके स्विचेस हमारे हथेली में और पैर के तलवों में होते हैं। अब ये स्विच कैसे काम करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपके रूम में लाइट है, फैन है, बहुत सारी चीजें हैं, और उन्हें आप ऑन और ऑफ एक स्विच से कंट्रोल कर लेते हैं। फैन की स्पीड एक स्विच से कंट्रोल कर लेते हैं, कम या अधिक। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारे हाथों में पॉइंट है, ये एक स्विच के जैसे काम करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ के लिए। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए पैरालिसिस है, या बहुत अधिक एज है, अबव 80 है वो, या बेड रिडन है, या मान लीजिए कोमा में है, या मान लीजिए बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उस समय हम योग प्राणायाम कुछ भी नहीं करा सकते। तो उस समय जो थेरेपी का सबसे अच्छा टूल होता है वो होता है मुद्रा। अब अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर वो अनकॉन्शियस है तो मुद्रा कैसे लगाएगा, तो 100% वो नहीं लगा पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर हाथों की वो मुद्रा बना के, जैसे हमने ये मुद्रा बनाई, और इस पर पेपर टेप चिपका देना, तो उसकी वो ये पोजीशन मेंटेन रहेगी। तो ये उस व्यक्ति को बहुत अधिक फायदा देगी हीलिंग के लिए। अब इसमें जब हम मुद्राओं पे आते हैं, चूंकि समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। इसमें एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब हम मुद्रा लगाते हैं तो हमारे हाथों की पोजीशन कैसी है। तो सबसे पहले तो हमारे हाथों में किसी भी तरह के कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब यदि आप फिंगर रिंग पहने हुए हैं तो आप उन्हें हटा दें, क्योंकि अगर रिंग के साथ टच प्रॉपर नहीं आएगा तो आपके ये जो 10 उंगली हैं इसमें आपके पूरे 5 तत्व होते हैं। और हम सभी को मालूम है कि हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी है, और ये जो 5 तत्व जब तक बैलेंस होते हैं
तभी तक हम स्वस्थ होते हैं। और जैसे ही कोई भी पांचों तत्वों में से एक कम या अधिक होता है तो ह्यूमन बॉडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है। अब ये पंच तत्व कौन कौन से हैं ये सभी को मालूम है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो 5 उंगलियों हैं इसमें किसमें कौन सा तत्व है। तो हमारा जो थंब होता है इसमें है अग्नि तत्व। इसके ये 4-5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है ये याद रखने का भी मैं तरीका आपको बता रही हूं, बीच वाली। ठीक है, अब तत्वों में सबसे बड़ा भाग किस तत्व का होता है, आकाश तत्व का। तो इस उंगली में कौन सा रहेगा, आकाश तत्व। आकाश तत्व का 50% आकाश तत्व रहता है और उसका बचा हुआ 50% बनता है वायु तत्व। तो दूसरा बड़ा तत्व कौन सा हो गया, वायु। तो हमारी ये इंडेक्स फिंगर वायु तत्व। ठीक है, और फिर ये तीसरी पृथ्वी और ये सबसे लास्ट है ये जल तत्व। तो इस तरह से हमारी जो 5 उंगली हो गई, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों के अंदर समावेश होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी एक जो बहुत से लोग शायद ये भी बोलेंगे कि हम मुद्रा लगाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रीजन क्या है, जैसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा सब परिचित हैं इससे कि इसको ऐसे लगाना है, सभी परिचित है ना मेरे ख्याल से, ये है ना। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि देखिए हम मुद्रा या तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है, या कई बार ऐसे लगा लेते हैं या कई बार ऐसे लगाते हैं, जबकि ये तीनों तरीके गलत हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, टिप टच करना है। तो आप लोग एक बार करके देखें, इस तरह से टिप टच करें फिंगर्स की। अभी यहां कोई स्ट्रेचिंग आ रही क्या आपको, नहीं आ रही होगी। अब इसके टिप, टिप मतलब क्या होता है, ये पोर्शन, ये टच करें, देखें तुरंत से ये यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग आनी शुरू हो गई हल्की सी। और जब इसको आप लंबे समय तक करेंगे तो ये स्ट्रेचिंग प्रॉपर और बढ़ती जाएगी। अब ये जो 5 तत्वों की मुद्रा है तो इसमें एक ये होता है कि भाई हम पहचाने कैसे कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व अधिक हो रहा है या कौन सा तत्व। तो हम एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ये, क्योंकि ये स्पेसिफिक हर बॉडी के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ एक ओवरऑल स्टडी ले रहे हैं। तो जैसे अगर पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व की कमी से क्या होगा, शरीर में कमजोरी आएगी, वजन कम होगा, हड्डियां बोन्स कमजोर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। तो ये जरूरी नहीं कि ये सिम्टम हो तो पृथ्वी तत्व ही कम हो, लेकिन ये हो सकता है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे दूसरे रीजन भी होते हैं। फिर इसके बाद यदि ये अधिक हो जाता है पृथ्वी तत्व तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, बहुत लेजीनेस लगेगी, ऐसा लगेगा कि पूरे समय सुस्ती सुस्ती आ रही है, बहुत आलस आएगा और शरीर में एक हमेशा भारीपन फील होगा। तो इसकी ये अधिकता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि स्किन लूज होने लगेगी और बहुत अधिक ड्राई और सख्त हो जाएगी, जो एक सॉफ्टनेस होती है वो खत्म हो जाएगी। तो ये पृथ्वी तत्व की पहचान है। अब हम आते हैं जल तत्व पर। तो जल तत्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर जल तत्व की कमी होगी तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, 70% जल से ही बनी है। जितने बॉडी के फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजी, वो किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, जल पर रिस्पॉन्स करते हैं। और मोटायामा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि मेडिटेशन के अगर बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस हम किसी पानी पर करें तो वो पानी, उन्होंने यहाँ तक प्रूफ किया है कि नाली के पानी को जो आरओ के इक्विवेलेंट पानी के जैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती हैं, जैसे आई लव यू, प्रेयर, तो जो एक पानी की संरचनाएं बनती हैं वो बहुत खूबसूरत बनती हैं। उनमें केमिकल्स जो होते हैं या उनके जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आई हेट यू, किसी तरह की ईर्ष्या, द्वेष, तो वो जो पानी की संरचनाएं होती हैं बहुत विद्रूप बनती हैं, बुरी संरचना बनती है, जो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होती है।
तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन एक इसका होता है। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा कि स्किन बहुत ड्राई होगी, बहुत ऐसा लगेगा बेजान त्वचा है, बाल बहुत झड़ने लगेंगे, बात करते समय आपका मुंह बार बार सूखेगा। तो ये सब पहचान है कि जब जल तत्वों की कमी हो जाती है। अब अधिकता होगी तो क्या होगी, शरीर में स्वेलिंग आएगी, जिसको वाटर रिटेंशन या एडिमा कहते हैं। वो उसको कैसे पता करेंगे कि जब आप कहीं पर इस तरह से पुश करेंगे और छोड़ने पर अगर यहाँ पर वो गड्ढा बना रहता है तो वो क्या हुआ, बॉडी स्वेलिंग का सिम्टम हुआ। और इसमें भी शरीर में भारीपन लगता है। फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे, स्किन का ग्लो कम होता जाएगा। आपको कोई बीमारी नहीं, आप बोलेंगे सारे रिपोर्ट कर लिए, सारे टेस्ट कर लिए, सब नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्लो कम हो रहा है, मतलब आपके अंदर डिहाइड्रेट हो रहे हैं आप, और आपकी जो स्किन है वो बहुत ऑयली होने लगेगी। फिर इसके बाद अग्नि तत्वों पर जाते हैं। तो अग्नि तत्व हमारे जीवन का मुख्य तत्व है, हमारे जीवन का आधार है। तो जितनी भी हम मुद्राएं बनाते हैं सब में अग्नि तत्व कॉमन होता है। बिना अग्नि तत्व के आप याद करिए, आप लोग को कुछ ना कुछ मुद्राएं तो याद होंगी। कोई भी मुद्रा ऐसी है जो बिना अग्नि तत्व के बने तो शायद हम किसी को भी नहीं याद कर पाएंगे। तो अग्नि तत्व क्या है, हमारे शरीर में जितनी भी अग्नियां हैं, जैसे जठर अग्नि, जो जठर अग्नि क्या करती है, डाइजेस्टिव फायर जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी में डाइजेशन को प्रॉपर रखती है। और ये सभी ने सुना होगा कि पेट 80% बीमारियों की जड़ होता है। यदि डाइजेशन प्रॉपर है तो आप वैसे ही हेल्दी रहेंगे। तो ये अगर कम होती है तो डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि जठर अग्नि कम होती है। और इसके कारण क्या, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जब अग्नि की कमी होती है तो बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, उस व्यक्ति को हमेशा ठंड लगती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी उसे ठंडा ज्यादा लगता है। उसके उत्साह में कमी हो जाती है, वो कोई भी काम करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होता है। ठीक है, कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन अग्नि तत्व की कमी के कारण होता है। बातों को, कामों को टालना, अरे कल कर लेंगे, अभी तो 1 घंटा और है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और जब यही अग्नि तत्व अधिक हो जाता है तो बॉडी में क्या चेंजेस हो जाते हैं, एसिडिटी, वो बहुत व्यक्ति बहुत गुस्सा, उसको एंगर इश्यू हो जाएंगे, बहुत वो इरिटेट होगा, थोड़ी थोड़ी सी बात में चिढ़ जाएगा, मुंह में हो सकता है छाले आ जाएं, बहुत अधिक स्वेटिंग होगी। तो ये सब अग्नि तत्व की अधिकता के कारण होता है। अब इसकी पहचान क्या है कि शरीर का तापमान और पाचन क्रिया, ये 2 चीजों से हम अग्नि तत्व कम है या अधिक पहचान कर सकते हैं। फिर वायु तत्व, वायु तत्व मतलब वायु, जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उन सारी चीजों की जितनी भी एक्टिविटी होती है। तो वायु तत्व एक तो श्वसन क्रिया, और दूसरा हमारे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट है उनके बीच में जो गैप है, उन ज्वाइंट्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इसकी कमी होगी तो क्या होगी कि जैसे थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी, सांस फूलना। तो यदि आपको अपनी हेल्थ को चेक करना है बिना किसी चीज के, तो एक कोई गाना गाते हुए या कोई मंत्र पढ़ते हुए आप 2 मंजिल सीढ़ी चढ़िए, और 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ने के बाद आप जब रुकते हैं और आपकी सांस फूली हुई नहीं है, मतलब आपकी हेल्थ कंप्लीट ओके है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये रहता है। दूसरा, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी के, जैसे नी है, एल्बो है, फिंगर में ये ज्वाइंट्स हैं, शोल्डर हैं, तो ये सब जो ज्वाइंट्स के दर्द होते हैं में दर्द होने लगता है। और ये जो व्यक्ति होता है, ये किसी भी चीज को अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होता है, ये किसी भी चीज में डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि वायु मतलब क्या, चंचलता, इधर से उधर जाना बार बार। तो वो हमेशा एक डिसीजन लेगा, फिर चेंज करेगा, फिर चेंज करेगा, एक ही डिसीजन पर स्थायी नहीं रह पाता है, और वो असमर्थ होता है। अब जब यही वायु अधिक हो जाती है, जब अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत अधिक बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उसको ओवर थिंकिंग होगी, वो बहुत अधिक सोचेगा, एक छोटी सी चीज को भी लेके बार बार सोचेगा, उसका मन एक जगह नहीं टिकेगा। कई व्यक्ति को देखो, आप अगर एक जगह बैठने 10 मिनट भी बोल दो तो वो नहीं बैठ पाते, वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर थोड़ा उठेंगे, फिर कहीं और बैठ जाएंगे फिर। तो ये सारी चीजें अधिकता की पहचान है। अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, एक तो हमारे पल्पिटेशन से, दूसरे हमारे बॉडी के वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, और तीसरा हमारे थॉट प्रोसेस,
किस तरह का चल रहा है, ये इसकी पहचान होती है। अब हम अंतिम तत्व पे आते हैं, आकाश तत्व पे। तो आकाश तत्व की जब कमी होगी तब भी बहुत घबराहट होगी, क्योंकि आपका एक मेजर तत्व कम हो रहा है। फिर आप में सहनशीलता की कमी हो जाएगी, आपका पेशेंस जो है वो बहुत जल्दी लूज करेंगे आप। आवाज में एक भारीपन होगा, उस जो आता है उसकी कमी हो जाएगी। और जब इसकी अधिकता होगी तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, आपका ध्यान, आप बहुत से लोग, आप मेजर वो लोग बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आंख बंद करते हैं तो हमको बहुत घबराहट होती है, भटकाव होता है। रीजन क्या? आकाश तत्व की कमी। वो हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेगा, ये करूं कि वो करूं, ये लूं कि वो लूं। अगर किसी शॉप पे गए, मान लीजिए सूट पसंद करने गए, ये वाला लूं कि वो लूं, हमेशा वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा डिसीजन लेने के लिए। और वो हमेशा अकेले रहने से डरेगा, उसको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति का साथ चाहिए, और अकेला वो नहीं रह पाएगा जब आकाश तत्व की अधिकता होगी। अब इसको अपन पहचाने कैसे? अगर विचार बहुत अधिक आ रहे हैं और बात बात पे आप चिढ़ रहे हैं, अकेले रहने से डर रहे हैं, तो ये सब चीजें किसका इंडिकेशन है? कि आप में आकाश तत्व की अधिकता है। अब एक तो हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड किस पे है? पंच तत्वों पे। और दूसरा आयुर्वेद के हिसाब से किस पे डिपेंड है? त्रिदोष पे, वात, पित्त और कफ। तो ये जो वात, पित्त और कफ होते हैं, ये तीनों भी कोई दो तत्वों के मिलने से बनते हैं। तो हम एक छोटा सा इसके बारे में देख लें, फिर हम मुद्राओं पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वात पे। तो जो वात तत्व होता है वो किससे मिलके बनता है? आकाश और वायु। ये दोनों बड़े एलिमेंट हैं, दोनों मेजर एलिमेंट हैं। तो ये जितना भी आकाश होता है वो शरीर के जितने भी खाली स्थान है, जैसे मान लीजिए आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जो आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं, जोड़ हैं, जितनी भी आपके नर्व्स हैं, उन सब में ये आकाश तत्व रहता है। और वायु ये क्या करता है? जितनी भी शरीर की गतिविधियां होती हैं, जैसे हार्ट बीट होना, नर्व्स में जो पल्स जाते हैं, जिसके कारण, जैसे अगर सपोज यहाँ पर मैं कोई एक पिन हो, उसके ऊपर हाथ जाए तो मैं तुरंत हटा लूंगी। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये वायु तत्व के कारण होती हैं। तो ये दोनों तत्व जो होते हैं ये वात को बनाते हैं। फिर हम आते हैं पित्त। तो पित्त क्या करता है? पूरा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है, जो चयापचय क्रिया होती है, डाइजेशन होता है और टेम्परेचर होता है, इन तीन चीजों पे नियंत्रण रखता है। जैसे कि वात किस पे रखता है? पूरे नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो ऐसे ही ये जो पित्त है ये शरीर में मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन पर करता है। और ये किससे मिलके बनता है? पित्त मतलब हमेशा एग्रेसिव होता है, तो ये अग्नि और जल से मिलके बनता है। दो तत्व कौन से होते हैं? अग्नि और जल। अब ये अग्नि जो है इसकी प्रधानता क्या होती है? कि ये शरीर में गर्मी, तीक्ष्णता और लाइट, प्रकाश, ये तीन अग्नि के गुण होते हैं। तो इसका कार्य क्या रहता है? ये जो शरीर का मूल आधार किसके लिए है? अग्नि, डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के समय जितने भी एंजाइम का सीक्रेशन होना, आपने शायद मालूम होगा कि जब हम खाना खाते हैं और डाइजेशन शुरू होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करना, इवन आपके आंखों की रोशनी, वो भी इसी अग्नि तत्व के कारण होती है। फिर हम आते हैं जो हमारा तीसरा तत्व है या तीसरा दोष है, वो है कफ। कफ किससे मिलके बनता है? पृथ्वी और जल से। कफ में हमेशा भार होता है, और ये क्या करता है? शरीर में जो भी स्थिरता होता है, जो मजबूती होती है, जो शरीर की संरचना होती है, और जो शरीर में लुब्रिकेशंस होता है, उन सबको मैनेज कौन करता है? कफ करता है। तो ये जब कफ का ये जो पृथ्वी तत्व है ये क्या करता है? ये भारी होता है, स्थिर होता है, ठोस और घना होता है। ये पूरे शरीर की हड्डियों को, मांसपेशियों को, टिश्यू को, इन सबको आकार देता है, उनको मजबूती देता है और उनमें सहनशीलता के गुण को लाता है। और जल का क्या होता है? जल तरल होता है। तो ये तरल, ठंडा, चिकना, चिपचिपा, ये चारों चीजों को जल लाता है। तो शरीर में ये मॉइस्चर बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके नाक के अंदर है, मुंह के अंदर है, आंखों के अंदर है, हर जगह मॉइस्चर की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी प्रेजेंट में आप सुनते होंगे आई ड्राइनेस,
आई ड्राइनेस की बीमारी क्या है? आई ड्राइनेस की बीमारी सिर्फ आंखों में जो मॉइस्चर रहता है वो खत्म हो जाना। इवन इंटरनल ऑर्गन में भी, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका ईसोफेगस में जब खाना स्लिप होके नीचे जाता है तो वो किसके कारण जाता? कफ के कारण। वो वहां पर एक लुब्रिकेशन बना के रखता है। तो इस तरह से ये हमने 3 तत्व और 5 तत्वों को समझा। अब हम आते हैं मुद्रा पर। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा मतलब क्या? हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, इस फिंगर को इस तरह से टिप को दोनों को टच कर लेना, ये क्या हो गई? ज्ञान मुद्रा। तो अब ये ज्ञान मुद्रा क्या करेगी? देखिए, जब हम हमारे टिप को अग्नि तत्व से टच करते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि ये पांचों में 5 तत्व होते हैं। जब हमने ये टिप को टच किया तो ये उस तत्व को बैलेंस करता है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा? वायु को बैलेंस करेगा, वायु तत्व को। और जब उसी में हम मान लीजिए ये जो हमारे 3 पोर हैं उंगलियों के, 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो जब ये सेंट्रल वाला बीच वाला पोर है, इसको हम अंगूठे से पुश करते हैं तो उस तत्व में कमी आती है। और जब हम इसके रूट पर को दबाते हैं तो वो तत्व बढ़ता है। तो इसमें अब देखिए, मुद्राएं, लोग सोचते हैं ना इतनी सारी मुद्राएं कैसे याद रखेंगे, किसके क्या नाम है, कब क्या करना। आप अपना प्रोटोकॉल खुद बना सकते हैं। आपने समझ लिया कि पंच तत्वों में कौन अधिक कौन कम है, आपने समझ लिया कि त्रिदोष में कौन अधिक कौन कम है। अब हमको लगता है कि हमारा वायु तत्व बढ़ गया है या कम हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कम हो रहा बढ़ रहा, आप बैलेंस करिए, ठीक है। अब यदि लगता है कि मान लीजिए अधिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसी वायु तत्व को थंब के रूट से लगाएंगे और इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको इस तरह से पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा? वायु तत्व कम हो जाएगा। अब हमको लगता है वायु तत्व कम हो गया है तो हम क्या करेंगे? इस उंगली को सीधा नीचे ले जाएंगे और इसके रूट को इस तरह से पुश करेंगे तो ये क्या होगा? वायु तत्व बढ़ेगा। तो ये पूरे 5 तत्वों में यही प्रोसेस काम करेगा। आकाश तत्व बैलेंस करना है, ये आकाश तत्व को कम करना है, इसके टिप को रूट से लगाएं, बीच वाले हिस्से को दबाएं, ठीक है। इसको बढ़ाना है, इसको इस तरह से करें। तो ये तो हो गई 5 तत्वों की मुद्रा। अब हम कुछ मुद्राओं पे और जाते हैं। जैसे हमने ये ज्ञान मुद्रा देखा कि टिप से टिप को ज्वाइन किया। अब ये मुद्रा ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। तो आप देखिए, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा को यूज करें। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग मेडिटेशन हमको अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है ना। तो ब्रेन को यूज करना है तो ब्रेन को ही हम स्ट्रांग बनाएंगे। तो इसलिए हम मैक्सिमम किसको? इसको यूज करते हैं। दूसरा, ये जो मुद्रा है इसमें क्या हो रही है? आपकी वायु कंट्रोल हो रही है। अब वायु कंट्रोल हो रही तो आपकी ओवर थिंकिंग किससे शुरू हो रही है? वायु से। यदि वायु की अधिकता है या कमी है तो ओवर थिंकिंग हो रही है। तो जब आप इसे कंट्रोल में करेंगे तो ये आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसको स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना कि बची हुई जो 3 उंगलियां हैं इनको ऐसे खोल के टाइट नहीं रखेंगे, इनको नॉर्मल। क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप सभी लोग परिचित होंगे ऑरा शब्द से, जो हमारी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे शरीर के चारों ओर रहती है, जो पूरी बॉडी को कवर करती है। और उसकी डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ रहती है? फिंगर्स और टोस के टिप पर। इसीलिए आप देखिए कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत क्वालिटी बहुत अधिक है, उनको हम उनके जब पैर छूते हैं तो अपनी उंगलियों को उनकी पैर की उंगलियों पे टच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी ऑरा का ऑर्बिट टूटता है, हमारा भी टूटता है। और चूंकि हम उनके कंपैरिजन में डाउन है एनर्जी में, तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है, ठीक है। जब हम अभिषेक करते हैं तो हमेशा क्या बोला जाता है कि साइड में खड़े होके करें। मंदिर के अंदर जाएं तो सिर झुका के जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि हमारा ये तालु स्थान बहुत सेंसिटिव होता है। और जब हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की करते हैं तो उसके
चारों ओर एक ऑरा डेवलप हो जाता है, और जब ऊपर से जेल डालते हैं तो वो ऑरा डिस्टर्ब होता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो हमारी जो ये स्थान होता है ये उसको रिसीव कर लेता है। तो एनर्जी का जैन धर्म में बहुत अच्छा साइंस है, और वो मंदिर बिल्कुल हमारे पूरे एक एनर्जी के मापदंड को लेके ही बने होते हैं। सिर झुका के क्यों प्रवेश करें? क्योंकि पहले के आप पुराने मंदिर को इमेजिन कीजिए, छोटा सा होता था, मोटी दीवार होती थी, छोटी खिड़की, छोटा दरवाजा, सामने मूर्ति। अब चूंकि वहां उस स्थान में वो जो उनका ऑरा है, भगवान जी का ऑर्बिट है, उससे इलेक्ट्रॉन्स लगातार निकल रहे हैं, और जब हम ऐसे सिर झुका के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस गर्भगृह में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी उसके कंपैरिजन में डाउन है। तो आप लोग को ये हमेशा मालूम है कि एनर्जी हाई से लो की तरफ जाती है। तो ऐसा हमारे जो मंदिर बने हैं वो पूरे एनर्जी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। तो ये जो है ये स्लीपिंग पिल्स है, और इससे विचारों का बहुत अधिक घूमना रुक जाता है। अब इसी को हमने इस तरह से लगाया तो ये क्या हो गई? वायु मुद्रा। अब हम इसमें मिडिल में प्रेस कर रहे हैं, मतलब ये वायु तत्व को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये जो वात रोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा हो गई। अब इसी को हमने अंगूठे खोला और 2 बात की उंगलियों से इस तरह से टच कर लिया, तो ये क्या हो गई? प्राण अपान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। और इस मुद्रा को सॉर्बिटेड मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये जो मुद्रा है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, तो 100% वो खुद तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन यदि आप इस पोजीशन में करके और उसको टेप कर देते हैं तो आपको 10 से 15-20 मिनट मिल जाएंगे कि आप उसको हॉस्पिटल तक लेके सेफली जा सके। ठीक है। अब इसी को मान लीजिए हमने ये खोल के इस तरह से लगा दिया, तो ये हो गई प्राण मुद्रा, है ना। अब हमने सिर्फ इस तरह से टच किया तो आकाश मुद्रा हो गई, इस तरह से टच किया तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई, इन दोनों को टच किया तो ये अपान मुद्रा हो गई। ये जो अपान मुद्रा है, ये हमारे शरीर में 5 मेन प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो जो मेन प्राण में अपान प्राण होते हैं उनका काम क्या होता है? वो हमारे नाभि से नीचे पाए जाते हैं, सारे जेनाइटल ऑर्गन्स तक। अब उनका काम क्या होता है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिस हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको शरीर के बाहर निकालना। यूरिनेशन, सुबह स्टूल पास होना, गैसेस पास होना, ये सारी चीजें यही प्राण करता है। इवन जब फिजिकली बर्थ होता है, डिलीवर बेबी होता है, तो उस डिलीवरी के दौरान बेबी को बाहर की तरफ पुश करने का काम भी यही अपान प्राण करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम नेटल योग लेते हैं तो 9th मंथ में उनके अपान प्राण को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे इजीली डिलीवर्ड हो पाए। फिर बहुत सारे अनवांछित विचार आना कि जिनकी जरूरत नहीं है, उसको भी ये शरीर से बाहर करेगा। मान लीजिए ब्लड में किसी तरह का इम्प्यूरिफिकेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसको भी स्वेटिंग, यूरिन, जो भी पॉसिबल होगा उसके थ्रू बाहर करेगा। तो ये अपान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। इवन कई बार ऐसा होता है कि जिसको बहुत अधिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और गैसेस बाहर पास नहीं हो पाते हैं, तो अगर वो ये मुद्रा लगा ले तो विद इन 5 मिनट के अंदर वो गैसेस पास होकर और उसको रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। फिर ये पृथ्वी मुद्रा। अब इसी मुद्रा को हम अगर इसको टिप से लगा के और इस तरह से पुश कर दें तो ये बन जाती सूर्य मुद्रा। और ये चूंकि देखिए ये हम सेंटर पोर्शन पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर जो पृथ्वी तत्व है उसकी कमी होगी। वेट बढ़ता किस कारण से है? पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण। तो जैसे ही हम ये मुद्रा लगाते हैं तो ये वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। जिनको वजन कम करना है उनके लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। फिर ये जल मुद्रा। तो इस तरह से ये बहुत सारी मुद्राएं मैंने आपको बताई। तो आप जो इम्पोर्टेंट थी वो आई थिंक मैंने सारी बता दी हैं। पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य वायु मुद्रा और रह गई है। तो इसमें शायद मैंने आपको प्राण मुद्रा गलत बता दी। प्राण मुद्रा ये है जो हमारी 3rd और 4th फिंगर है उनको आपस में इस तरह से टच करना, और ये प्राण मुद्रा है। और शून्य वायु मुद्रा, ये शून्य वायु मुद्रा है।
तो ये शून्य वायु मुद्रा के जो बेनिफिट हैं वो लगभग जो हमने ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा देखी थी उसी के इक्विवेलेंट। तो आई थिंक यहाँ मैंने सारी मुद्राएं बता दी हैं। अब किसी का यदि कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन बस हम ले सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट्स ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो यदि मैम शून्य वायु मुद्रा ये वाली है या ये है? शून्य वायु मुद्रा जो है वो फर्स्ट और सेकंड फिंगर को रूट पे टच करना है और उससे अंगूठे को मैंने गलत बता दिया। आपने थोड़ी देर पहले ये बता दी थी, इसलिए मैंने बोला कि शायद मैं गलत हूँ क्या। ये शून्य वायु मुद्रा है, यदि मैंने गलत बता दिया तो सॉरी, हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक है। ये शून्य वायु मुद्रा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। दीदी एक बार सारी मुद्रा एक बार लगा के एक बार बोल के बता दीजिए, एक बार देखिए, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, इसी को हमने ये जो थर्ड और फोर्थ फिंगर को जोड़ दिया, ये हो गई प्राण मुद्रा, ये हो गई शून्य वायु मुद्रा। इसी में इस फिंगर को जोड़ के इस तरह से किया तो अपान मुद्रा। इस फिंगर को ये वाली सॉरी प्राण अपान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, इसको खोल दिया तो प्राण अपान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा और ये जल। मेरे को नींद नहीं आती रात को। अगर किसी को पूछना है तो प्लीज हैंड रेज करें, सारे माइक एक साथ ना खोलें। मैम थायराइड के लिए कौन सी मुद्रा लगाएं? देखिए, यहाँ पर हम एक वैसे उसके लिए शंख मुद्रा होती है, लेकिन यहाँ हम एक स्पेसिफिक थेरेपेटिक मुद्राएं नहीं ले रहे हैं। ये सेशन एक जनरल है। जो शंख मुद्रा लगाते हैं वो इस तरह से थंब के टिप को रखते हैं, चारों जोड़ते हैं फिंगर्स को और मुट्ठी बांधते हैं और बची हुई फिंगर्स को इस तरह से करते हैं। ये शंख मुद्रा होती है, ठीक है। चलिए रितु जी, आई थिंक हाँ जी, बाकी के जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो हम लास्ट में ले लेंगे। हमारे साथ हैं तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। आज उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र दीदी। डॉक्टर मंजू जैन को कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि कैंसर जैसे असाध्य रोग पर ये बहुत समय से ड्रगलेस थेरेपी पद्धति के द्वारा काम कर रही हैं।